क्या तुम्हें माइनक्राफ्ट हार्डकोर में एक परफेक्ट स्टार्ट देखनी है? लेट्स बिगिन। ऑलराइट, बेसिक गियर्स कंप्लीट। हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो के गोल्स जान लेते हैं। मुझे एक मैक्स आउट एन्चेंट नेथराइट आर्मर बनाना है विद मेंडिंग, जिसके लिए सही में बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। ड्रैगन का खात्मा करके उसका अंडा लेके आना है, इलाइट्रा लेके आनी है एंड उसकी मुंडी लेके आनी है। काफी टाइप के ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने हैं, लाइक आयरन फार्म, रेड फार्म जो कि जनरली काफी छोटा है बट काम बहुत मस्त करता है, शुगर केन फार्म, बम्बू फार्म, ऑल टाइम फेवरेट गोल्डन एक्सपी फार्म, लावा फार्म फॉर स्मेल्टिंग एंड एवरी कलर वूल फार्म। और ये सब कुछ होने वाला है इस मेगा मेंशन के अंदर। चलो भाई, ये सब कुछ डन हो चुका है। अब थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। मुझे कोई ये बताएगा यहाँ पे इतने सारे पिग क्या कर रहे होंगे? लिटरली भाई जगह जगह पिग हैं। देखो ये एक यहाँ पे पिग है, एक वो रहा पिग एंड एक ये रहा पिग। भाई तीन पिग, व्हाट द हेल। चलो खाने पीने का काफी सारा जुगाड़ हो चुका है। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मेरे को ना कोई तो आइलैंड टाइप दिख रहा है यहाँ पे कनेक्टेड एंड यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी दिख रहा है, तो रुको एक सेकंड इसको निकाल लेते हैं पहले। बे यार यहाँ पे बस 3 ही कोल है, बट कोई ना यार, कुछ ना होने से तो बढ़िया ही है। बात तो सही है। चलो भाई यहीं पे थोड़ा सा और कोल दिख गया है, तो पहले इसको साफ करते हैं। 2-3 गौ माता भी दिख रही है, तो इनको खत्म करते हैं बिकॉज वी नीड लेदर। 2-3 भाई यहाँ पे 4-5 हैं एक साथ में। इस आइलैंड पे भाई पंपकिंस वगैरह भी हैं, तो विलेज आसपास में हो सकता है। शुगर केन भी उठा लेते हैं, आगे चल के काम आएगा। एक काम करते हैं यार, पंपकिंस भी उठा ही लेते हैं, इन फ्यूचर हमारे काम में आने वाले हैं। ये आज की वीडियो में नहीं, आगे के जो इसके पार्ट्स आएंगे उसमें काम आएगा। शाम हो चुकी है तो मुझे लग रहा है एक बेड बना लेना चाहिए। सो कहाँ गया बेड? ये रहा, फटाफट से क्राफ्ट करो और जस्ट प्लेस एंड स्लीप। नोप, अभी नहीं सो पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम इतनी देर में एक काम करते हैं, अपने फर्नेस को प्लेस करते हैं और इसके अंदर लगा देते हैं सारा खाना स्मेल्टिंग पे, आई मीन कुकिंग पे। मे बी हम लोग अब सो सकते हैं। लेट्स ट्राई। यप, गुड नाइट। ए भाई, अबे मेरे ऊपर चढ़ा। ले खाने को तेज कुक करवाने के लिए हम लोग बनाएंगे एक स्मोकर, जिसके लिए हम लोग को चाहिए थोड़े से लॉग। पहले बनाएंगे एक फर्नेस, देन अब बनाएंगे स्मोकर। लेट्स गो। अब देखना भाई, हम लोग का खाना बहुत जल्दी कुक होने वाला है। तब तक एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ है हमारा, अब इसको खा लेते हैं। भाई बहुत जोर की भूख लग रही थी। जितनी देर में अपना खाना कुक हो रहा था, मैंने कुछ ट्रीज की कटाई की और वहीं पे पास में मुझे एक लावा पूल भी दिख गया, जो कि फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, आगे चल के देखेंगे। आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस को फुल कर रखा था और लिटरली मेरी आंखों के सामने थी स्प्रूस बायोम, जो कि मेरी फेवरेट वुड है। और वहाँ पे काफी सारे शुगर केन्स भी हैं, तो मस्त मजा आ जाएगा। इतना सब करने में अपना पूरा खाना कुक हो चुका था, तो मैंने अपने बोरिया बिस्तर को बांधा और पानी में गोते लगा के चला गया सीधा स्प्रूस बायोम की तरफ। वहाँ पहुंच के सबसे पहले तो मैंने कुछ शुगर केन्स माइन किए, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। उसके बाद बस लग गया स्प्रूस वुड काटने में, जिससे कि मेरे को सैपलिंग मिल जाए। एंड हाँ, मैं बताना भूल गया, मुझे हर एक टाइप के वुड की सैपलिंग भी कलेक्ट करनी है। बेसिकली हर एक टाइप की सैपलिंग कलेक्ट करने का ट्राई करना है, अगर हो जाती है तो। वैसे ये मेरा कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है। यहाँ पे मुझे एक बहुत ज्यादा क्यूट सा वुल्फी दिखा था, जो कि मेरे पास में हड्डियां ना होने की वजह से गुस्सा होकर चला गया। ये समस्या है। कोई नहीं यार, जब हमारे पास में हड्डियां आ जाएंगी तब हम लोग इसको टेम कर लेंगे। वैसे मैं तुम लोगों से इस वाले कम्युनिटी पोस्ट में कुछ नाम पूछे थे, तो या मैंने उनमें से कुछ यूनिक नेम्स को सेलेक्ट किया है एंड इस वीडियो के एंड में उन सभी लोगों को शाउट आउट मिलने वाला है। सो वीडियो एंड तक देखना। यहीं पे मुझे एक अज़ेलिया ट्री भी दिखा था, जिसका मतलब है कि नीचे मेरे लश्केव होगी, मतलब कि पैसा ही पैसा होगा। तो इसीलिए मैं सीधा नीचे के लिए डिग करने लग गया। खोते खोते रास्ते में मुझे कुछ कोल मिले, तो मैंने उनको भी माइन कर लिया और बाद में अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। लिटरली मैं यहाँ पे मरते ही बचा था। अरे मेरी जान गले में आ गई थी। जहाँ पे मैं गिरा था वहीं पे मुझे एक स्पोर ब्लॉसम, अच्छा हमको सिखा रिया है। वहीं से मैंने कुछ ग्लोबेरी भी तोड़ ली, क्योंकि ये डेकोरेशन में बहुत ज्यादा काम में आती हैं। मैं पानी के थ्रू नीचे आ रहा था और मुझे देख देख के मछलियां स्पाइडरमैन बननी है भाई। मैं ये सब देख रहा था, इतनी देर में एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि कुछ देख ही नहीं सकता, मतलब आंख ही नहीं थी भाई उसकी। शेडर के नशे बाबू भैया, शेडर के नशे। बट इन सब में एक चीज बढ़िया हुई, मुझे वहीं पे थोड़ा सा आयरन दिख गया था, तो मैंने उसको माइन कर लिया। थोड़ा ही, शायद 2 ही आयरन थे बस, बट बाद में मुझे वहाँ पे 2 आयरन और मिल गए। तो फटाफट से मैंने अपने आप को पैक किया और अपने सारे आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। आई मीन 4 आयरन को। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने उसको कलेक्ट किया और एक शील्ड बनाई एंड एक आयरन की पिकैक्स बनाई। फाइनली मैंने मेन चीज कलेक्ट की, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। और भाई वहीं पे
पे घूमते घूमते मुझे देख के अपने वर्ल्ड के पहले डायमंड, जो कि ये ज़ॉम्बी नहीं चाह रहा था कि मैं कलेक्ट करूं, तो मैंने इसको लावा में फेंक दिया और फिर बड़ी इजीली वहां से सारे डायमंड्स को साफ कर दिया। और यहाँ पे टोटल में बस 3 डायमंड्स थे। फिर मैंने अपने आप को दोबारा से पैक किया, क्योंकि यार इस टाइम पे मेरी इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा कूड़ा हो रखा था, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज किया और दोबारा से निकल गया कुछ आयरन और डायमंड्स की तलाश में। आयरन और डायमंड्स तो नहीं, मुझे कुछ लेपिस मिले तो मैंने उनको ही कलेक्ट कर लिया। मैं लेपिस कलेक्ट कर ही होता हूँ कि एक क्रीपर मेरे पीछे अचानक से फट जाता है। डेकोरेशन में मैं अजेलिया की लीव्स बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैंने ये सब भी जमा कर लिया। इसको अजेलिया सैपलिंग बोलते हैं, फिर अजेलिया बुश बोलते हैं, पता नहीं यार, तुम लोग कमेंट करके बताना। केव में घूमते घूमते खुले में मेरे को एक एमेथिस्ट जियोड भी मिल गया, जो कि खुला ही था, बट यार सैडली यहाँ का कोई भी शार्ड उगा हुआ नहीं था, सो ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो फिर क्या, ब्लॉक्स लगाते हुए मैं ऊपर आने लग गया और ऊपर आते ही एक स्केलेटन का हमला हो गया मेरे ऊपर, जो कि भाई लिटरली झाड़ियों में चिपके मारा था, दिख भी नहीं रहा भाई। वो तो था ही, उसके साथ में एक और भाई भी आ गया उसका। हार्डकोर में मैं 2 स्केलेटन से तो नहीं भिड़ सकता ऑब्वियसली, तो मैं भाग गया वहां से। आगे चल के मैंने अपने वर्ल्ड का पहला गोल्ड भी माइन किया, उसके बाद दूसरा और उसके बाद में तीसरा गोल्ड। खराब हो जाएगा मैं मार। और भाई मैं गोल्ड इसीलिए माइन कर रहा था क्योंकि हमारे नेदर में भी काम आएगा, और मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही गोल्डन कैरेट खाऊं इस वर्ल्ड में। थोड़ी अमीरों वाली फील आती है। गोल्ड माइन करने के बाद मैंने लेपिस माइन किया और लिटरली यहाँ पे इन बंदों ने मेरी फुटबॉल बना दी थी। तुम लोग खुद देख लो भाई, तीनों तरफ से मेरे को मारे जा रहे थे ये लोग। एक बार तगड़ा सा आर्मर आने तो भाई इनका पूरा खानदान खत्म कर दूंगा मैं भाई 4 हार्ट पे स्केलेटन से भिड़ रहा था, उसका साथ देने के लिए एक ज़ॉम्बी भी आ गया और उन लोगों ने मार मार के मेरे को 2.5 हार्ट पे कर दिया। फिर भी भाई मैंने माइनिंग कंटिन्यू की, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई प्रो है, ये काम बहुत बार कर चुका है, सो या ये लोग मेरे को नहीं मार सकते। इन लोगों को लिटरली मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा था, बट डर था तो सिर्फ विच का। अब आए ना लाइन पे, क्योंकि यार मैं गड्ढे के अंदर आके छुप गया था, फिर भी ये मेरे पीछे पीछे आ रही थी और अपने आप को हील करके जब मैं बाहर निकला, इसने भाई स्टिल मेरे ऊपर पोशन मार दिया। जलवा है हमारा। और मैं वहां से बाहर निकला तो 2 स्केलेटन मेरे पीछे पड़ गए। इस टाइम पे मेरे सामने था एक बड़ा सा लावा पूल, 2 स्केलेटन एंड विच का इफेक्ट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली जैसे तैसे करके मैं 1.5 हार्ट पे बचा, बट स्टिल मेरे को स्लोनेस का इफेक्ट लगा हुआ था। जैसे मैंने वहां से बाहर निकलने का ट्राई किया, वहां पे मेरे सामने ज़ॉम्बीज़ की बारात खड़ी हुई थी, तो इसीलिए मैं लावा को टाप के दूसरी साइड में निकल गया और पानी के थ्रू मैं चला गया सीधा नीचे। और पानी के तेज फ्लो की वजह से मैं बस लावा में गिरते गिरते बचा। यहाँ पे आने का मेरा मेन रीजन था ऑब्सीडियन कलेक्ट करना और कुछ डायमंड्स फाइंड करना, एंड मेरे को डायमंड्स मिल भी गए। तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते बचाते मैंने कैसे न कैसे करके यहाँ पे ब्लॉक्स लगा दिए और फिर क्या, उस डायमंड तक पहुंच के उसको माइन कर लिया। और यहाँ पे एक नहीं 2 डायमंड्स थे। ऑब्सीडियन के ऊपर मुझे सोर्स वाटर मिला, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़े से ऑब्सीडियन माइन कर लिए जाएं। तो मैंने वहां से टोटल में 14 ऑब्सीडियन माइन किए, विच इज गुड इनफ। वहीं पे मुझे यार थोड़ा सा गोल्ड भी दिखा, तो मैंने उसको भी माइन कर लिया लगे हाथ। मैं वहां से बाहर आ ही रहा था कि मुझे एक और डायमंड दिख जाता है, तो फिर क्या मैंने उसको भी माइन कर लिया। बट यहाँ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमंड था। कोई बात नहीं। इतनी माइनिंग करने के बाद पानी का सहारा लेके मैं निकल गया सीधा ऊपर। हम लोगों ने भाई काफी अच्छी खासी माइनिंग कर ली थी। 12 मेरे पास में डायमंड्स थे, ऑब्सीडियन थे एंड गोल्ड आयरन वगैरह सब कुछ था मेरे पास। और यार ये वाला एरिया मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद आ नहीं रहा था, क्योंकि इस पे चारों साइड में भाई ओशन ही ओशन था। अभी के लिए तो चलो ठीक था, बट आगे चल के हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती, इसीलिए मैं यहाँ से निकल गया। और भाई थोड़ा सा आगे चलते मुझे दिखी एक शिपरैक, तो मैं उसको लूटने चला गया। मैंने शिपरैक में जाके चेक किया तो वहाँ पे एक चेस्ट मिसिंग थी। मैं शिपरैक के नीचे वाले रूम में पहुंचा, वहाँ पे मुझे एक चेस्ट के अंदर एक क्लॉक मिलती है और एक बड़ी ट्रेजर मैप मिलता है। तो क्लॉक को तो मैंने फेंक दिया, क्या ही काम की है। बट मैं अभी तक ये कंफ्यूजन में हूँ कि मैंने इसको उठाया क्यों था फिर। गुड क्वेश्चन। बट यार वो सब छोड़वा के सेकंड चेस्ट में मुझे मिल जाता है भाई कोस्ट आर्मर ट्रिम। सो फिर वो सारी चीजें कलेक्ट करके मैं निकल गया एरिया की तलाश में। एक चीज तो है भाई, माइनक्राफ्ट की ना फील ही अलग है। मतलब इससे भी हाई ग्राफिक गेम्स आते हैं, बट तुम लोग ये देखो भाई, बीच में रिवर है, मैं बोटिंग करते हुए जा रहा हूँ, साइड में पेड़ हैं बड़े बड़े, भाई अच्छा नहीं लग रहा। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये चीज बहुत ज्यादा मस्त है। जितनी देर में मैं बोटिंग करके एरिया फाइंड कर रहा हूँ, तुम लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। काफी लंबा ट्रैवल करने के बाद मैं बोट से नीचे उतरता हूँ ये वाले फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं भाई डेकोरेशन में। फिर क्या दोबारा से वही काम चालू, एक्सप्लोरेशन करने का। घूमते घूमते मुझे फारलैंड्स दिख गए, रियल वाले तो नहीं, बट हाँ थोड़ा तो फील है। और काफी लंबा ट्रैवल करने के बाद मेरे को एक विलेज दिखी, जो कि अबेंडेंड विलेज थी। इसके अंदर जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये मेरे को कई सालों में मिली है भाई। विलेज में जाती सबसे पहले मैंने शुरुआत की खेतों को खराब करने से, क्योंकि यार मैं सोच रहा था अबेंडेंड विलेज है, ये पूरा खराब है, तो हम लोग इसको और ज्यादा खराब कर देंगे, क्या ही जाएगा। ये क्या बात करता है यार। मैंने उनके खेतों को खराब तो किया ही, बट साथ में वहाँ के वीट को भी चुरा लिया। कॉबवेब के अंदर फंसा हुआ एक ज़ॉम्बी विलेजर मेरे को दिखा, जिसको मैंने मार दिया। फिर मैंने विलेज को काफी देर तक बड़े अच्छे से लूटा।
बट देन फाइनली आई रियलाइज कि मुझे बाकी सब प्लेयर्स की तरह नहीं बनना है। ये विलेज अबेंडेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे ज़ॉम्बीज का हमला हुआ होगा। उसके चक्कर में हमारे सारे विलेजर्स भाई मारे गए। सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू मेक ओवर दिस विलेज। बेसिकली मैं अपना डेरा यहीं पे जमाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो विलेजर्स चले गए हैं उन्हें इंसाफ मिले। मेरे ये चीज सोचते ही वर्ल्ड में बारिश भी होने लग गई। सो आई थिंक माइनक्राफ्ट के गॉड सुनने हैं मेरे को। सो इसीलिए मैंने विलेज के एक घर को चूज किया और उसके अंदर अपना सारा आइटम रख दिया। कुछ एक्स्ट्रा चेस्ट बनाई जिससे कि मेरे को एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल सके। फाइनली इतने खराब मौसम में मैं पहली बार छत के नीचे सोता हूँ। सुबह उठ के मुझे सारी चीजें एकदम नॉर्मल लग रही थी, बट एक चीज जो अभी भी अच्छी नहीं लग रही थी वो था ये घर। अब इसको मेकओवर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर डोर नहीं है, मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, प्रॉपर रूफ नहीं है, विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। और क्योंकि हम लोग इस विलेज को पूरा अच्छा बनाना है, सो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस घर से। एंड बूम, अब देखो ये कितना प्यारा एंड क्लीन लग रहा है। वैसे यार ये सब कुछ देख के मेरे को एक चीज याद आ गई। ये चीज मैंने कहीं पे सुनी है कि घर वालों के रहने से घर बनता है। मतलब इस घर के अंदर कोई भी नहीं रह रहा था तब इसकी हालत देखते, और जब मैं इस घर के अंदर रह रहा हूँ तो अब इसकी हालत देखो। ये चीज रियल लाइफ में भी लागू कर दी है। सेंटी बातें बाद में करेंगे भाई, गेम पे फोकस करते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे आइटम को सॉर्ट करने का ट्राई किया है। वुड की अलग चेस्ट, फूड की अलग चेस्ट, और बाकी सारा मटेरियल हम लोग यहाँ पे स्टोर करते रहेंगे। इसके अंदर हमारे पास में फर्नेस भी है जिसमें आयरन एंड अपना गोल्ड स्मेल्टिंग पे लगे हुए हैं। एंड क्राफ्टिंग करने के लिए एक क्राफ्टिंग टेबल भी है। बेड तो ऑब्वियसली होगा ही। अब तुम लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाओ। जो बैठे थे वो बैठे रहो। अबे साले, अरे मेरा मतलब है कि अब शुरू होने वाला है असली एडवेंचर। अबे ये किसने मारा? अबे देखो भाई कहाँ से छिप के मार रहा है मेरे को। भाई डरा दिया बंदे ने। मैं बोल रहा भाई दिख तो नहीं रहा, मार कहाँ से रहा है। वैसे ही मैं रात में रिकॉर्डिंग करता हूँ, सुस्तू निकल जाएगी भाई मेरी किसी दिन। क्रीपर के साथ बंद मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखा, तो मैं क्रीपर को मारने का ट्राई कर रहा था, बट नाइस होल। नहीं, मुझे घूर के मत देखो भाई, मैंने नहीं मरवाया उसको। मैं तो वैसे भी कुछ काम करने जाता हूँ, कांड पहले हो जाता है। विलेज को साफ करने के लिए मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि इसके फार्म्स को रिमूव किया जाए। इससे दो फायदे हैं, अपना एरिया क्लियर हो जाएगा एंड हमारे पास में काफी सारी वुड भी आ जाएगी। सो बस ऐसे करके मैंने सारे फार्म्स को रिमूव करना शुरू किया। काम तो काफी अच्छा हो रहा था, बट इसके साथ में एक प्रॉब्लम थी कि काम स्लो हो रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया डायमंड टूल्स बनाने का, और भाई डायमंड टूल्स बनाने के बाद मैं सीधा काम पे लग गया। मैं एरिया क्लीनिंग कर ही रहा होता हूँ, कितनी देर में एक ड्राउन मेरे ऊपर ट्राइडेंट लेके हमला कर देता है। वो तो मेरे पास में शील्ड थी तो मैंने उसको पहन लिया, जिसके बाद बड़ी इजीली मैंने उसको खत्म कर दिया। एंड लिटरली भाई वो ट्राइडेंट भी ड्रॉप कर गया था। डैम भाई, बिना लूटिंग थी के फर्स्ट ट्राई में ट्राइडेंट मिल गया। मुझे इस विलेज में एक चीज तो अच्छी लग रही थी, जो कि थे ये एनिमल्स, बिकॉज इनकी मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सॉरी, क्योंकि यार अभी हम लोगों को एन्चांटमेंट टेबल वगैरह बनानी है एंड वूल की भी जरूरत पड़ने वाली है। सो या ये हमारे लिए काफी परफेक्ट रहेंगे। सो अपने एनिमल्स के लिए बांध बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने बराबर वाले पाथ को रिमूव किया, देन उसको उसी डर्ट से रिफिल कर दिया। हाँ, मैं यहाँ पे हो का यूज कर सकता था, बट किया नहीं भाई, ग्राइंडिंग करने में अलग ही मजा आता है। बात तो सही है। सो एरिया क्लीन अप करने के बाद मैंने काफी सारे फेंसेस बनाए, और फाइनली भाई बांध बनाने के बाद उसके अंदर एनिमल्स को भी डाल दिया, और साथ में उनको ब्रीड भी करवा दिया। पता नहीं कब से चारा नहीं खाया होगा इन लोगों ने, बट आई फॉरगॉट वन शीप, तो मैंने उसको भी खिला दिया। फिर ऐसे करके मैंने काउस को भी अंदर डाला एंड शीप्स की तरह उनको भी ब्रीड करवा दिया। काउस के साथ में शीप का क्या काम, किसी ने कुछ नहीं देखा, मैंने ब्लैक कर दिया था। सुबह उठ के मैंने चेक किया तो अपने गोल्ड और आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैंने उनको कलेक्ट कर लिया। मेरे पास में यार सेफ्टी के नाम पे डायमंड के टूल्स तो थे, बट आर्मर आयरन का भी नहीं था। तो इसीलिए भाई मैंने सबसे पहले अपने लिए एक फुल सेट आयरन आर्मर बनाया। अब थोड़ा सेफ फील हो रहा है। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। आर्मर तो आ चुका था, बट अभी मुझे थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था करनी थी, इसीलिए मैंने बना लिए काफी सारे ब्रेड। अब मैं खाना खाऊं और अपने एनिमल्स को छोड़ दूं, तो नहीं होता है। तो इसीलिए यार मैंने उनको भी वीट खिला दिया। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, अपने लिए फुल्ली एन्चांटेड नेदरराइट आर्मर बनानी तो बोलेंगे यार, और क्या बोलेंगे। सो मैं निकल पड़ा एक केव की तलाश में, और लकीली विलेज के पास में मेरे को एक केव मिल गई, बहुत ही ज्यादा गहरी, जिसके अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा बकवास सा क्लच मारने की कोशिश की। उस केव में जाके मुझे थोड़े से आयरन दिखे तो मैंने उनको माइन कर लिया, थोड़े से और आयरन दिखे तो मैंने उनको भी माइन किया, और इतनी देर में भाई ज़ॉम्बीज़ की पूरी पलटन आ गई थी। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो पीछे एक स्पॉनर है। मेरे पास में यार वुड तो पड़ी हुई थी, बट टॉर्च बनाने के लिए कोल नहीं था, इसीलिए
इसीलिए मैं केव में थोड़ा ऊपर गया और एक कोल माइन कर लिया, जिससे मैंने 4 टॉर्चेस बनाई और बस उस स्पॉनर के पास में जाके एक टॉर्च लगा दी, जिससे कि मॉब्स स्पॉनिंग कम हो सके। फाइनली मैंने स्पॉनर को अच्छे से लाइट अप किया। देन उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा हील किया। खाना पीना करने के बाद मैंने चेस्ट खोली, जिसके अंदर मुझे गन पाउडर, हॉर्स आर्मर, नेम टैग, काफी सारी चीजें मिली। बट यार सेकंड चेस्ट में सिर्फ और सिर्फ कबाड़ा भरा हुआ था। बस फिर क्या, मैं दोबारा से निकल गया थोड़ी बहुत माइनिंग पे। काफी देर तक माइन में भटकने के बाद मुझे एक चीज तो रियलाइज हो चुकी थी, बिना फॉर्चून 3 के एन्चांटमेंट के मैं डायमंड आर्मर नहीं बना सकता। सो स्टार्टिंग से मैंने जितने भी शुगर केन हार्वेस्ट किए थे उन सबको मैंने रिवर के किनारे लगा दिया। ये सब करने के बाद मुझे वहाँ पे एक घोड़ा दिखा, तो मैंने उसको टेम करने का ट्राई किया एंड भाई वो पहली बार में टेम हो गया। बट यार सैड लाइफ, मेरे पास में कोई भी सैडल नहीं थी, तो बस भाई थक हार के मैं सीधा सो जाता हूँ। रिवर के किनारे मुझे ट्राइडेंट वाला ड्राउन मिला, जो कि ट्राइडेंट इस बार ड्रॉप नहीं करके गया। अपने शुगर केन तो ग्रो होते रहेंगे, बट एन्चांट करने के लिए हमें एक्सपी भी तो चाहिए, इसीलिए फटाफट से मैंने एक नेदर पोर्टल बना दिया। बस उस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास में फ्लिंट नहीं थी, तो उसके लिए मैं गया सीधा रिवर के अंदर और पहली बारी में मुझे वहां से फ्लिंट मिल गई। तो फिर क्या, पोर्टल को लाइट अप करके मैं सीधा चला गया नेदर, जहाँ पे मुझे दो घास दिखी जिन्होंने देखते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। नेदर में आना थोड़ा भारी पड़ गया दोस्तों, बट भाई फाइनली काफी देर तक वेट करने के बाद वो घास वहां से निकली एंड देन मैंने क्वार्ट्स माइन किए। और ये जेन्युइनली काफी अच्छा तरीका था, क्योंकि मेरे को एक्सपी मिल रही थी एंड क्वार्ट्स भी मिल रहा था, जो कि फार्म्स बनाने के लिए मुझे आगे चल के चाहिए ही था। घूमते घूमते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे ग्लो स्टोन थोड़ा नीचे ही था, तो मैंने उसको भी तोड़ लिया। फिर ऐसी करके काफी सारी एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड आ गया और वहां पे आके शुगर केन को हार्वेस्ट करने लग गया। और अब मेन काम था इन काउस को ब्रीड करवाने का, क्योंकि लेदर तो इन्हीं से मिलेगा। फाइनली काफी दिनों की ग्राइंडिंग के बाद मेरे पास में इतनी सारी काउस थी, तो फिर मैंने उनसे लेदर जमा कर लिया। ये तो गलती से हो गया भाई, RIP लिख देना। सारी काउस का खात्मा करने के बाद मेरे पास में 37 लेदर था और 24 मेरी चेस्ट में पड़ा हुआ था, सो मेरे पास में इनफ लेदर था। सो फाइनली मैंने 15 बुक शेल बनाई और अपने घर के सामने एन्चांटमेंट टेबल सेटअप करने लग गया। और जब मैं अपने पिकेक्स को एन्चांट करने गया तो मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल रही थी, बट उसके साथ साथ मुझे मिली अनब्रेकिंग 3, फॉर्चून 3 एंड एफिशिएंसी 4, विच इज मैक्स एन्चांटमेंट, जो कि एक एन्चांटमेंट टेबल दे सकती है। और मेरे पास में थोड़ी बहुत और एक्सपी बची हुई थी, जिससे मैंने अपने सोर्ड को एन्चांट कर लिया बहुत ही ज्यादा घटिया एन्चांटमेंट्स के साथ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसे ही मैंने अपनी एक्स को एन्चांट किया शार्पनेस 3 के साथ में। और यार ये सब करने में मेरी एक्सपी खत्म हो चुकी थी और मैं बार बार नेदर में जाके रिस्क नहीं लेना चाहता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। वैसे मेनली मेरे को अपनी पिकेक्स एन्चांट करनी थी फॉर डायमंड आर्मर। सो अपनी पिकेक्स को एन्चांट करने के बाद मैं डायरेक्ट एक केव के अंदर आ गया, जहाँ पे मैंने सभी टाइप के ओर्स को माइन किया, क्योंकि यार अभी मेरे को डायमंड मिल नहीं रहे थे और ये सब भी मेरे काम में आने वाला है। सो या इसीलिए मैंने ये सब माइन कर लिया। और भाई केव में मेरे साथ में कुछ गलत ही सीन हो गया, मैं सीधा भाई ऊपर से लावा में गिर गया। वो तो मेरे पास में वाटर बकेट थी तो मैं बच गया, वरना तो हो जाता काम। बाल बाल बच गया रे देवा। फाइनली मुझे कुछ डायमंड्स दिखे, तो मैंने एक और को माइन करके देखा, तो मुझे वहां से 2 डायमंड मिले थे और सेकंड ओर से मेरे को सिर्फ 1 डायमंड मिला। वेरी डिसअपॉइंटिंग। कुछ देर बाद मुझे थोड़े से और डायमंड मिले और अब तो भाई डायमंड पे डायमंड मिल ही जा रहे थे, बट सिर्फ 1 या 2 बड़ी वेन मिली नहीं रही। पैसा बर्बाद। इस बार दोबारा से मेरे को खुले में एमेथिस्ट जियोड मिला, बट इसके अंदर शार्ट्स उगे हुए थे। सो इसीलिए मैंने कुछ शार्ट्स कलेक्ट कर लिए, क्योंकि हम इनसे स्पाई ग्लास बना सकते हैं एंड टिंटेड ग्लास बना सकते हैं। फाइनली मुझे डायमंड्स की एक बड़ी वेन मिली, जो की थी 4 डायमंड्स की, बट इससे मेरे को काफी अच्छे खासे डायमंड्स मिल गए। केव से वापस आने के बाद मैंने अपने लिए फाइनली एक डायमंड आर्मर बनाया। और भाई ये देखो क्या मस्त रिप्लेसमेंट हुई है आर्मर की। वैसे उड़ता तीर कहां से आया बे, बस देख ले भाई, पीछे से मारे जा रहा बंदा। अब मुझे अपने डायमंड आर्मर को एन्चांट करना था, क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे नेदराइट में भी अपग्रेड करना है। सो इसीलिए भाई मैं पहुंच गया उस स्पॉनर पे, क्योंकि यहाँ से मुझे एक्सपी मिल जाएगी काफी अच्छी खासी। एंड आई होप तुम लोगों को स्पॉनर एक्सपी फार्म बनाना आता होगा। सो मैं भी आया। तो मैंने अपना एक्सपी फार्म और एन्चांटमेंट टेबल दोनों सेटअप कर दिया था। हाँ यार ये फार्म थोड़ा सा स्लो है, बट नेदर जाने से तो अच्छा ही है। और यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, सो गिव मी सम टाइम। मैं आर्मर को फुली मैक्स आउट एन्चांट करके आया। ट्राई करूंगा हो जाता है तो। आई एम बैक। फाइनली भाई मैंने अपने आर्मर टूल्स को एन्चांट कर लिया है। हाँ ट्राई किया था मैक्स आउट एन्चांट करने का, बट ये एन्चांटमेंट्स मिली हैं, जो कि अभी के लिए इनफ हैं। बाद में जब नेदराइट में अपग्रेड करेंगे तो दोबारा से एन्चांट कर लेंगे। अब मुझे जाना था नेदर, बट वहां जाने से पहले मैंने बनाई कुछ गोल्डन कैरेट। मेरी पुरानी वाली शील्ड टूट चुकी थी, तो मैंने नई शील्ड बना ली और भाई सारी तैयारी के साथ मैं निकल गया सीधा नेदर। और जैसा कि तुम लोगों को पता है अपना स्पॉन था क्रिम्सन बायोम में, और भाई यहाँ पे एंशिएंट डेब्री मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। बट यार शेडर्स में मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सो इसीलिए मैंने
कुछ टाइम के लिए शेडर हटा दिया। और एक चीज अभी कमेंट करके बताओ, शेडर के साथ में वीडियो अच्छी लगती है या फिर विदाउट शेडर। बाकी यार थोड़ा बहुत माइन करने के बाद मेरे को अपना पहला एंशिएंट डेविल मिल गया और मैंने उसके आसपास में खोद के देखा तो मुझे एक और एंशिएंट डेविल मिल गया। ऐसे करके काफी देर तक मैंने एंशिएंट डेब्रिज माइन किए और बहुत ही ज्यादा ग्राइंड करने के बाद मेरे पास में 55 एंशिएंट डेब्रिज थे, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। लिटरली मेरी पिकैक्स पूरी ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। एंड जस्ट लुक एट दिस, मैं जस्ट वहां से बाहर निकल के आया हूँ कहीं से और यहाँ पे मेरे को फोर्ट्रेस मिल गया। तो फिर क्या, मैं फोर्ट्रेस के अंदर चला गया और फोर्ट्रेस से मैंने नेदर वॉर्ड्स भी उठा ली क्योंकि ये हमारे काम में आने वाले हैं पोशंस वगैरह बनाने के। और वहीं पे मुझे ब्राउन मशरूम भी दिखे तो मैंने उनको भी उठा लिया क्योंकि इनके बिना फर्मेंटेड स्पाइडर आई नहीं बन सकती। तो मैंने यहाँ से 15 ब्लेज रॉड कलेक्ट कर ली थी जो कि अभी के लिए इनफ थी। वहीं पे पास में मुझे एक रेंड पोर्टल मिला जिसके अंदर बहुत ज्यादा बकवास लूट थी, बट एक चीज काम की थी जो था ये गोल्ड ब्लॉक। मुझे नेदरराइट में अपग्रेड करना था तो मुझे चाहिए था स्मिथिंग टेम्पलेट। तो मैं चला गया एक बेस्टियन की तलाश में और थोड़ा बहुत ट्रेवल करने के बाद मेरे को एक बेस्टियन मिल गया जहाँ पे पिगलिन्स की पूरी आर्मी इकट्ठा हो गई। उन लोगों ने मुझे रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया। भाई इतने तीर बरसाए मेरे ऊपर, बट एक एक करके मैंने सबको खत्म कर दिया। ब्रूट्स को मारने के बाद मैं नीचे उतर रहा था, इतनी देर में एक पिगलिन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं नीचे गिर गया जहाँ पे 2 ब्रूट पिगलिन मेरा वेट कर रहे थे। तो गया बेटे। बट यार शील्ड का फुल इस्तेमाल करते हुए मैंने उन सबको खत्म कर दिया। और जैसे ही मैंने वहाँ की पहली चेस्ट को ओपन किया वहाँ पे मुझे एक स्नाउट आर्मर ट्रिम मिल गया, काफी सारी गोल्डन कैरेट मिल गई एंड ऑब्सीडियंस मिल गए। और सेकंड चेस्ट में तो स्मिथिंग टेम्पलेट ही मिल गया। वो अलग बात है, उसको उठाने के लिए मेरी इन्वेंट्री में जगह नहीं थी। बट हाँ यार काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए मैंने वहाँ की सारी चेस्टों को लूट लिया और घर पे आके मैंने सारे एंशिएंट डेब्रिज को स्मेल्टिंग पे लगा दिया। अपने ब्लास्ट फर्नेस वाले एंशिएंट डेब्रिज तो स्मेल्ट हो चुके थे, बट फर्नेस के अंदर वाले अभी भी स्मेल्ट हो रहे थे, तो मैंने उनको निकाल के ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल दिया। स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करने के लिए मेरे पास में सिर्फ 4 डायमंड्स थे जो कि ऑब्वियसली इनफ नहीं थे। सो इसीलिए एक ओपी सा क्लच मारते हुए मैं पहुंच गया एक केव के अंदर। लिटरली 1-2 ब्लॉक और इधर उधर होता तो इसी के ऊपर जाके गिरता। आई रियली हेट ड्रिपस्टोन केव भाई। यार मुझे डायमंड्स तो नहीं बट गोल्ड दिख चुका था जो कि हमारे काम में आने वाला है, क्योंकि नेदराइट स्क्रैप के साथ में हम गोल्ड मिलाएंगे तभी तो नेदराइट इंगट बनेगा। और यार मेरे पास में इससे पहले जितना भी गोल्ड था उससे मैंने गोल्डन कैरेट बना दी। पैसा बर्बाद। और मैं बड़े प्यार से गोल्ड माइन कर ही रहा होता हूँ कि एक ज़ॉम्बी मेरे गड्ढे में घुस जाता है। वो तो अच्छा था, मेरे पास में एक पावरफुल सोर्ड थी तो मैंने उसको खत्म कर दिया। फिर काफी देर तक माइनिंग करने और मॉब से भिड़ने के बाद मैंने एक बहुत ही ज्यादा ओपी सा क्लच किया। लिटरली ये मिस हो जाता तो गेम यहीं पे खत्म था। सो यार मेरे इस क्लच के लिए 1 लाख तो बनती है। वैसे इस वीडियो का लाइक गोल है 1K लाइक्स का। अगर तुम लोगों ने इसको जल्दी से कंप्लीट करवा दिया तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इस ईयर के एंड तक का हम लोगों को 10K करने हैं। फाइनली काफी देर तक छानबीन करने के बाद मुझे पहला डायमंड दिखाई दिया और वहां पे थी 3 डायमंड की वेन, जिससे मुझे टोटल में 10 डायमंड मिले। देख रहे हो फॉर्चून 3 का कमाल। बट इन ज़ॉम्बीज को मुझसे अलग ही दिक्कत है। चलो इनकी आंख तो वापस आई। बस फिर ऐसे करके मैं एक के बाद एक डायमंड माइन करता गया और साथ में इतने सारे मॉब से भी लड़ता गया। ये तो रैम बन गई भाई। लिटरली एक डायमंड की रखवाली में इतने सारे मॉब क्या कर रहे थे। बट यार डायमंड्स फाइंड करने के चक्कर में मैं कुछ अलग ही जगह पहुंच गया। पूरे माइनक्राफ्ट की सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेस डीप डार्क। और वहां पे मेरे जाते ही श्रीकर भी चिल्लाने लग गया और फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं वॉइड में खड़ा हूँ। बट फिर भी यार मैंने हार नहीं मानी। मैं डीप डार्क में भी डायमंड माइन कर रहा था। वार्डन से कौन डरता भाई, 1-2 सेकंड में उसको चकमा दे के निकल जाता हूँ मैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गेम में घूम रहे एंडरमैन से मैंने पंगा ले लिया और वो मुझे एंडरपल दे गया। और वहीं से मैंने कुछ रेडस्टोन माइन किया एंड पास में मुझे डायमंड्स भी मिल गए तो मैंने वो भी माइन कर लिए। और ये वाली प्लेस देख के तो मुझे ओवरवर्ल्ड में नेदर की फील आने लगी। इतना प्यारा सिनेमैटिक रिकॉर्ड करने के बाद मैं ऊपर आ गया और वहां पे आके मैंने आर्मर ट्रिम्स कुछ ज्यादा ही डुप्लीकेट कर दिया। ट्रिम्स डुप्लीकेट करने के बाद मैंने 14 नेदराइट इंगट्स बनाए। बट अभी भी अपने आर्मर टूल्स को एकदम मैक्स आउट एन्चांट करना बाकी था। उसके लिए मैंने अपने सबसे पहले वाले आर्मर को डिसएन्चांट किया और दोबारा से एन्चांट करने पे मुझे हेलमेट में प्रोटेक्शन 4 एंड अनब्रेकिंग मिल गई। और पिकेक्स के अंदर मुझे मिल गई एफिशिएंसी 4, जिसको मैंने अपनी फॉर्चून वाले पिकेक्स के साथ में कंबाइन किया, जिससे कि मेरे पास में एक मैक्स आउट पिकेक्स आ गई। बस मेंडिंग लगाना बाकी है। तो ऐसे करके मुझे यहाँ से मैक्स आउट एन्चांटमेंट्स ले लिए 2-2 3-3 कंबाइन करके। सो या अभी आया 2000 years later. फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने अपने आर्मर टूल्स को एकदम मस्त एन्चांट कर लिया था। मेरे हर एक टूल के अंदर एकदम मैक्स एन्चांटमेंट्स थी सिवाय मेंडिंग के। और ये ट्राइडेंट में तो पहली बार में इतनी अच्छी एन्चांटमेंट्स मिल गई एंड मेरा आर्मर भी काफी अच्छा एन्चांट है। इसके लिए मैंने 2-2 3-3 पीस अलग से बनाए थे आर्मर के और टूल्स के भी। और इसके लिए मेरे को भाई दोबारा से माइनिंग पे जाना पड़ा था। बट वो चीज मैंने तुम्हें दिखाई नहीं, क्योंकि एक ही चीज बार बार दिखाऊंगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे। बट अभी भी ये आर्मर मैक्स आउट एन्चांट नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर स्विफ्ट स्नीक नहीं है एंड सोल स्पीड नहीं है।
मेंडिंग तो है ही नहीं, तो अब बस मेंडिंग लेने का ही जुगाड़ करना है। उसके लिए मुझे चाहिए थे ज़ॉम्बी विलेजर्स। ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होते उतनी देर में मैंने थोड़ी बहुत वुड कटाई कर ली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे काम में आने वाली है ट्रेडिंग वगैरह करने के। सो फाइनली मैंने 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स को कैप्चर कर लिया था और इनको मैंने पेड़ की छांव में बैठा रखा था जिससे कि ये लोग जले ना। एंड जस्ट लुक एट माय इन्वेंटरी, इनको क्योर करने के लिए मैंने पोशंस पहले ही बना लिए थे, तो मैंने उन दोनों विलेजर्स के बीच में एक पोशन फेंक दिया एंड उन दोनों को खिला दिया एक एक गोल्डन एप्पल। ये लोग क्योर हो रहे थे इतनी देर में, मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना दिया जाए। एरिया क्लियर करते करते मुझे एक ग्राउंड दिखा जिसके हाथ में ट्राइडेंट था, तो मैंने उसको मार के देखा तो उसने भाई ट्राइडेंट ड्रॉप ही कर दिया। लगता है इस वीडियो में तो पूरी ट्राइडेंट की फैक्ट्री खोल दूंगा। बाकी यार अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर्स क्योर हो चुके थे तो मैंने उनको उनके गड्ढे के अंदर डाल दिया और फिर डर्ट से उस पूरे एरिया को कवर कर दिया। विलेजर्स को ज़ॉम्बी परेशान ना करें इसलिए मैंने वहाँ पे टॉर्चेस भी लगा दी। मैंने विलेज के सारे घरों से बेड उठाई और उनको अपने ट्रेडिंग हॉल में लाके प्लेस कर दिया। फिर मैंने अपने विलेजर्स को भरपेट ब्रेड खिला दिए, जिसके बाद ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई। लिटरली मैं इन लोगों को जॉब दे रहा हूँ और ये लोग मजे ले रहे हैं। फिर भाई मैंने काफी देर तक विलेजर्स से मेंडिंग लेने का ट्राई किया। रात हो गई बट ये बंदा मेंडिंग देने के लिए रेडी नहीं था। और एक बार ये देखो, यहाँ पे इन लोगों ने मेरे लिए पूरी मजदूरों की लाइन लगा दी है भाई विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए। फिर मैंने काफी देर तक वुड की कटाई की। फाइनली एक बंदा मेंडिंग देने के लिए राजी हुआ बट इसके प्राइस कुछ ज्यादा ही महंगे थे, तो अब बस मेरे पास में एक ही रास्ता बचा था जिसके लिए मैंने उस विलेजर को दीवार के अंदर बंद कर दिया और रात होते उसके अंदर एक ज़ॉम्बी को दबा दिया जिससे कि वो एक ज़ॉम्बी विलेजर बन गया और फिर मैंने उसको क्योर भी कर दिया। एंड भाई ये स्टिल मेंडिंग ट्रेड कर रहा था। मुझे तो डर था भाई कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बट फाइनली मैंने इससे काफी सारी मेंडिंग की बुक ट्रेड कर ली और इसी के साथ मैं रेडी थी अपने मेंडिंग लगे हुए आर्मर और टूल्स। सो जिसका मतलब है कि हम लोग इजीली अब नेदरराइट में अपग्रेड कर सकते हैं। And here is our fully enchanted netherite armor with coast armor trim। अब मेरा सेकंड गोल था ड्रैगन को मारना एंड एंड सिटी जाके इलेक्ट्रा लेके आना, जिसके लिए मैंने नेदर में जाके एंडरमैन्स को पेलना शुरू किया। ब्लेज रॉड तो मेरे पास में पहले से थी, उससे मैंने बना ली आई ऑफ एंडर और साथ में ही 2 एंडर चेस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज और थोड़े खाने पीने की तैयारी करने के बाद मैं निकल गया सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। स्ट्रॉन्ग होल्ड के जस्ट ऊपर एक स्नो विलेज थी, तो मैंने वहां से थोड़ी बहुत स्नो भी निकाल ली और फिर सीधा नीचे के लिए खोदता हुआ चला गया। स्ट्रॉन्ग होल्ड लाइब्रेरी से मुझे आई आर्मर ट्रिम मिला, जिसको लेके मैं सीधा पोर्टल रूम पहुंच गया और एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके सीधा एंड। टाइम की कमी को देखते हुए मैं अभी एडिटिंग बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ, सो डोंट माइंड। सो गाइस ये मत बोलना कि भाई तूने ये नहीं दिखाया ये नहीं दिखाया। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों चैनल्स पे वीडियो डिले हो, बिकॉज लास्ट वीक मेरे मेन चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई है। बनाने को मैं इस वीडियो को 1 घंटे से ज्यादा की अभी भी बना सकता हूँ। मेरे पास में बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ये रहा उन सारी क्लिप्स का स्क्रीनशॉट। मेरे पास में बहुत सारी क्लिप्स पड़ी हुई है अभी, बट आई कांट डू दैट बिकॉज तुम लोगों के देखने से 10 मिनट पहले वीडियो एक्सपोर्ट होकर अपलोड हुई है। कल दोपहर मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई थी कि इस फाइल का साइज 55 GB है और 6 घंटे 12 मिनट की मेरे पास में टोटल रिकॉर्डिंग है। रिप्ले वाली रिकॉर्डिंग की स्पीड को 100x करके। आई नो जो ये चीज मैं बोल रहा हूँ वो सुनने में प्रोफेशनल नहीं लग रही, बट यार ये सारी चीजें मैं तुम लोगों से शेयर नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा। मुझे नहीं पता इस वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। बस लास्टली मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यार मेरे पास में रिकॉर्डिंग सब चीज किया, मैंने सारी चीजें एकदम प्रॉपर डिटेलिंग में रिकॉर्ड की थी, बट मैं तुम्हें डिटेलिंग में दिखा नहीं पाऊंगा। सो आई एम सो सॉरी गाइज, बट मैं तुम्हें पूरा शॉर्ट में दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा मत बोलना कि मैं सिंपैथी लेने के लिए बोल रहा हूँ, बट ये वीडियो अपलोड करने के चक्कर में आज मैं नहाया भी नहीं हूँ। सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, बट दिस इज द रियलिटी। वैसे तुम लोग सोचो कि एक क्लिप रिवाइंड हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को एक ही पास में 4 से 5 एंड सिटी मिली थी, तभी तो मेरे पास में एक एंड की ट्रिप में इतनी सारी लूट आई। फिर यार मैंने पहली बार इस वर्ल्ड में इलाइट्रा पहन के उड़ान भरी और सामने वाली पहाड़ी के ऊपर मुझे दिख गया एक प्लेजर आउटपोस्ट। तो देख रहे हो इलाइट्रा होने का फायदा। प्लेजर के बॉस को मार के मेरे पास में एक ओमनियस बोतल आ चुकी थी, तो अब बारी थी एक रेड करवाने की। और क्योंकि यार मेरे पास में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा आर्मर था, इसीलिए भाई सभी रेडर्स का सामना करते हुए मैं इस रेड को इजीली जीत गया। सो टोटम आने के बाद मैं इस वर्ल्ड में और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। अब बस मुझे सबसे पहले इस पूरे विलेज को क्लियर करना था अपना बेस बनाने के लिए। सो एंजॉय फर्स्ट रिप्ले ऑफ दिस वीडियो। ये हम लोगों के बेस का एक कंप्लीट सर्कल। अब बस हम लोग को यहाँ पे फार्म्स बनाने हैं, अपना बेस बनाना है। सो स्टार्टिंग करते हैं आयरन फार्म बनाने से, जिसके लिए सबसे पहले तो हमें एरिया को क्लियर करना पड़ेगा।
आफ्टर सम क्लीनिंग ये अपने एरिया की फाइनल लुक। ये वाला एरिया अपने बेस से 100-150 ब्लॉक की दूरी पे है, क्योंकि आयरन फार्म अच्छे से काम करने के लिए इतना ही दूर होना चाहिए। और गाइस मैं जितने भी फार्म्स बनाने वाला हूँ उन सब के लिंक्स तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएंगे, और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मैं अभी आया फार्म्स बना के। ये रहा अपना आयरन फार्म, जहाँ पे आयरन गोलम हमें आयरन देते हैं। ये है अपना अल्टीमेट पर बहुत ज्यादा स्मॉल रेड फार्म। जितना बड़ा तुम लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो ये बस इतना सा ही है। सो चलो इसमें एक रेड करवा के देखते हैं। ओके रेड लोड हो रही है, लोड हो रही है। ओ व्हाट भाई, लिटरली ये लोग यहीं पे स्पॉन हुए। डैम भाई काम कर रहा है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था कुछ ऐसे ही रिएक्शन था मेरा। फाइनली मैंने ये वाली रेड भी जीती और मुझे मिल गया यहाँ से सेकंड टोटम। थर्ड मैंने बनाया एक फुल्ली ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म, जिसका काम मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बनाना था एक बम्बू फार्म, जिससे कि इन फ्यूचर में स्कार्फ फोल्डिंग्स वगैरह इजीली क्राफ्ट कर सकूं। तो फिर बम्बू कलेक्ट करने के लिए मैं पहुंचा सीधा जंगल बायोम। साथ में मैंने वहां से कुछ मेलन्स भी कलेक्ट कर लिए। जंगल से निकलते टाइम मुझे एक शिपरैक दिखी, जिसके अंदर मुझे एक ट्रेजर मैप मिला। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए, इसीलिए मैं सीधा ही उस लोकेशन पर पहुंच गया और जाके ट्रेजर लूट लिया। और फिर मैं सीधा अपने बेस की तरफ निकल गया। बेस पे आने के बाद मैंने अपने सारे बचे कुछ फार्म्स को कंप्लीट किया। बम्बू फार्म, गोल्डन एक्सपी फार्म, लावा फार्म एंड वूल फार्म। इन सारे फार्म्स का काम दिखाने की तो मुझे तुम्हें जरूरत नहीं है। सो मैं चला गया सीधा ही अपना बेस बनाने के लिए। चला तो नहीं गया बट जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। मैंने अपने बेस के बहुत ज्यादा रिप्ले तो बनाए नहीं, बट जितने भी बनाए हैं एंजॉय करो। सो फाइनली गाइस हम लोगों का घर बन के रेडी है। आई होप यू गाइस लाइक द टाइम लैप्स एंड सिनेमैटिक शॉट्स। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इस बेस के चारों साइड में एरिया खाली पड़ा हुआ है। सो गाइस अभी ये बेस इनकम्प्लीट है, हम लोग इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। बाकी इसका जो पूरा इंटीरियर है वो भी मैं तुम्हें सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। वैसे इस चैनल पे पहली बार आज की इस वाली वीडियो का शाउट आउट जाता है द यूके गेमर, अनुज यादव, देव गेमर्स एंड लास्टली गेमर प्लेस को। तुम लोग भी कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, मैं तुम्हें भी शाउट आउट दूंगा। सो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। टाइम की कमी होने की वजह से मैं तुम्हें सारी चीजें एकदम डिटेलिंग में नहीं दिखा पाया, बट मैंने फुल ट्राई किया। ट्राई करना कि इस वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट हो जाए, जिससे कि मेरे को नेक्स्ट पार्ट बनाने की मोटिवेशन मिल जाए। हाँ, उसको मैं फुल डिटेलिंग में दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। बाकी सीरीज और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलता तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।